सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स क्या था, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो नो रूट्स आई या कोई सोल्यूशन नहीं आया उसको कैसे समझें। तो उसको समझने से पहले हम अपनी जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। तो हमारी जो जनरल या जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होती है। अब हमको यदि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो इजीएस्ट मेथड क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर दो, 1 कर दो, सो दैट हमको सॉल्व करना इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको यदि ए को यहाँ से हटाना है तो क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किससे कर दो, ए से डिवाइड कर दो। सो लेट्स डू इट। तो इट विल बिकम लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। तो पहला स्टेप हमने कर लिया कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। दूसरा स्टेप क्या होता है, b बाई ए है, इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। और कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस जो हमने सेकेंड टर्म है उसका, जो अभी हमने b अपॉन 2 आया था उसका स्क्वायर माइनस कर देना हमेशा, ये हमने सीखा था। और लास्ट टर्म क्या थी, जो थी उसको वैसे ही लिख देना। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं करना, ये तो इस फॉर्म में आ गया जो कि हमारी क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बी जो स्क्वायर है इस पार्ट को हमको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट या सिंप्लीफाइड इट। तो देखो बी को स्क्वायर कहूँगा बी स्क्वायर, 2a का क्या होगा 4a स्क्वायर। और सॉल्व कर सकते हैं, येस वी कैन डू इट। तो मैंने साइन बाहर लिखा है तो मैं यहाँ से यदि करूँ तो 4a स्क्वायर नीचे एलसीएम आ गया, राइट। और ये हो जाएगा ये क्या होगा 4a का बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं लिख सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँ, आई कैन डू दैट। तो लेट्स डू दैट। हम राइट हैंड साइड में लिया पूरे इसको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का हम क्या स्टेप करते थे, स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस बी अपॉन 2 है। और राइट हैंड साइड में जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे क्या लिखना पड़ता है हमको, प्लस माइनस, यू आर राइट। तो लेट्स राइट डाउन प्लस माइनस, ऊपर वाले का तो स्क्वायर रूट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमको मालूम नहीं है नीचे क्या 4a है स्क्वायर है। तो इसको हम देखते हैं 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो नीचे 2a आ गया, स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये क्लियर स्क्वायर है। ओके, अब देखो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें से ना b अपॉन 2a को भी राइट में ले जाते हैं। तो वी कैन राइट दिस वे, x इज इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस ये चीज़ को ऐड हो, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन। दोबारा ध्यान से देखो, हमने जेनरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। हमने पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाना होता है, 1 करना होता है। उसके लिए हमने पूरी इक्वेशन को क्या किया, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ a कट गया, यहाँ b अपॉन a आ गया, c अपॉन a आ गया। फिर हमने क्या बोला था, जब हमने 1 किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर को 1 कर लिया तो फिर फोकस किस पे होता है, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पे, उसमें क्या करते हैं b अपॉन a जो भी कोफिशिएंट है उसको हाफ से डिवाइड करते हैं, हाफ से, राइट, या हाफ से मल्टीप्लाई किया या जो भी दिया उसको डिवाइड किया 2 से। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। और जो b टर्म होती है उतना ही माइनस करना होता है, और जो थर्ड टर्म होती है उसको वैसे ही लिख देते हैं। और इस चीज़ को हम बस सॉल्व करते चले गए। बस यहाँ प्लस माइनस का ध्यान इसलिए रखना है, जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमको ये नहीं मालूम है कि जो हमारी राइट हैंड साइड टर्म है, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि यदि मैं प्लस का स्क्वायर करूँ तब भी ये आएगा, और ये माइनस यदि साइन लेके इसका स्क्वायर करूँ तब भी ये आएगा, इसलिए प्लस माइनस लिखना है। तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व करते हुए वी गेट दिस। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं। यस वी कैन राइट दिस वे कि क्योंकि 2a कॉमन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमको एक नई चीज़ मालूम चल गई। इससे ही मालूम चल गया कि एक बार मैं प्लस लूँ एक बार माइनस लूँ, मेरे को x की वैल्यू मालूम चल जाएंगी। तो द फॉर्मूला देखो कुछ बन रहा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड दूसरी वैल्यू x की क्या आएगी, यहाँ पे देखो ये प्लस साइन था, एक बार माइनस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। तो हमारे पास x की ये दो वैल्यू आ गई, और ये दो x की जो दो वैल्यू इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी हमारी, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यदि कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, दैट मीन्स आपको a मालूम है, b की वैल्यू मालूम है, c, दीज आर कोफिशिएंट्स। यदि ये मालूम है तो आप x की वैल्यू बिना इतना सब कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके रूट्स निकाल सकते हो। कितना इजी हो गया।
देखो b मालूम है तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो a भी मालूम है, b भी मालूम है, c मालूम है, तो मेरे को एक x निकल गया। दूसरे में यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दिया। या कलेक्टिवली आप लिखना चाहो तो एक ही याद रखो फॉर्मूला, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये यदि फार्मूला आपको याद है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दी हो तो आप इजीली उसकी रूट्स पता लगा सकते हो बिना लंबा चौड़ा कुछ किए कि फैक्टराइजेशन करूं कि ये करूं कि वो करूं। ओके, अब इसमें एक चीज़ आपको नोट करने वाली है। अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4a प्लस सी, इसको बहुत बार ना एक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है डी, कैपिटल डी। कौन सी टर्म? जो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बहुत बार हम एक टर्म होती है डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज डी? इसको बोलता है डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था। तो दिस डी और दिस फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज, वेयर इज बी? बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, a is coefficient of x square, c is a constant. These are all coefficients of an quadratic equation, general quadratic equation. यदि मैं उसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ तो स्क्वायर ऑफ b माइनस 4ac, उसको क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो यदि मैं इसको d से यहाँ पे फॉर्मूला में रिप्लेस कर दूँ, कर सकता हूँ, लिख सकते हैं, तो आप d लिख लो या तो ऐसे लिखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर डी अपॉन 2 है, ऐसे भी लिख सकते हो। पर हम नॉर्मली याद ऐसे रखते हैं, बस ये याद रखते हैं कि जो अंदर वाला टर्म है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। यदि कोई आपसे पूरा डिस्क्रिमिनेंट बताओ मेरे को इक्वेशन का, बिना रूट के पूछे, तो डायरेक्टली आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, आप डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इट कुड बी पॉजिटिव, कि b की वैल्यू ऐसी हो कि उसमें से जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट हो वो छोटा हो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या हो सकता है? ये दोनों, इसका स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट वो दोनों बराबर हो, तो ए दिस माइनस दिस जीरो हो सकता है। या किसी एक केस में कि ये राइट हैंड साइड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मीन्स नेगेटिव साइड ज़्यादा होगी और बी स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, तो मेरी डी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। दैट मीन्स द डिस्क्रीमेंट की 3 वैल्यू हो सकती हैं। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी जीरो और इट कुड बी नेगेटिव। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो कहाँ है? यहाँ है डिस्क्रिमिनेंट। यदि ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो निकालना आता है, तो मेरी रूट्स क्या बन सकती हैं? इफ डी इज पॉजिटिव वी कैन से एक्स की जो 2 रूट आएंगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 में लिख सकता हूँ, वेयर डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट या बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2 है और दूसरी क्या आ गई? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। दैट मीन्स 2 आ गई। सो वी से देयर आर 2 डिफरेंट रूट, एक में प्लस साइन होगा एक में माइनस, तो रूट्स कितनी होंगी? 2 होंगी, एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी। अब ये डी की वैल्यू यदि जीरो हुई, सपोज यदि ये जीरो हो गई, अंडर रूट के अंदर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, तो अंडर रूट ऑफ जीरो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डी है, जीरो, जीरो मीन्स जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन 2 है, क्योंकि ये तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो ही हो गया, या बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोल रहे हैं जीरो। यदि वो जीरो है तो क्या एक्स की वैल्यू क्या हो गई? ये। दैट मीन्स एक्स की 2 वैल्यू आएगी क्योंकि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स दोनों वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी, दोनों होंगी माइनस बी अपॉन 2 है। और ऐसा आपने कुछ क्वेश्चन में देखा भी था, सेम रूट आ रही थी। वी से द सोल्यूशंस आर सेम और द रूट्स आर सेम। ठीक है, अब लेते हैं लास्ट केस। सपोज डी की वैल्यू नेगेटिव हो गई। यदि डी की वैल्यू नेगेटिव हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हमने क्या देखा था? हमको आता ही नहीं है। तो इफ़ इट इज़ वी डोंट नो, दैट मीन्स इसकी क्या होंगी? रूट्स होंगी नहीं अभी तक जो हमने समझा है। या हम जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे 11th में, तो हम समझेंगे अंडर रूट माइनस टी, तो उस रूट्स को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स। कि इमेजन कर लो, एक्चुअल में नहीं होती हैं, इमेजन ही कर सकते हो, बस ख्वाबों में ही होगी। तो हमने नीचे वाले पार्ट को आपके लिए 10th में इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ डी की वैल्यू अंडर रूट डी आ गई तो यू विल से द रूट्स विल बी इमेजनरी एंड वी डोंट नो द रूट्स, वो क्या होंगे। वेयर एज इफ डी इज पॉजिटिव यू ऑलवेज गेट 2 डिफरेंट रूट्स, एंड इफ डी इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हुई तो यू गेट सिमिलर रूट और सेम रूट्स। ये क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और दूसरा ये फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स जो है ऐसी निकाली थी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 2 डिफरेंट रूट, नेगेटिव होगी तो कोई रूट नहीं, और 0 होगी तो 2 सिमिलर रूट्स। ये आपको बहुत बार आपके चैप्टर में आएगा, ओवर द ईयर्स आएगा। और ये हमने फॉर्मूला कैसे निकाला, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो आपको आता ही है। ये कहाँ क्लियर होगा।